टेंथ क्लास, गुड मॉर्निंग। मैथ के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं नया अध्याय 7, ठीक है, और जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक, निर्देशांक ज्यामिति हमको पढ़नी है अध्याय 7 में। चलिए देखते हैं निर्देशांक। किसी भी बिंदु का निर्धारण हम कैसे कर सकते हैं, वो निर्देशांक ज्यामिति से कर सकते हैं। उसके लिए हमको दो चीज़ें आवश्यक हैं। एक होता है भुज और एक होता है कोटि। इसे कहा जाता है x अक्ष और इसे कहा जाता है y अक्ष। ठीक है, कहने मतलब आप ऐसे लिख लीजिए इसको, ये x डैश y और y डैश, ये चीज़। इस दोनों x अक्ष को और y अक्ष के मिलान बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। और मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो 0,0 होते हैं। अब निर्देशांक देखें क्या होते हैं। x और y अक्ष पर निरूपित बिंदु जो निरूपित बिंदु जब आगे बढ़कर मिलते हैं वो हमारा क्या होता है, निर्देशांक होता है। वही हमारे किसी भी बिंदु की स्थिति होती है, ठीक है। अब याद रखिएगा, मूल बिंदु के दाईं ओर अगर हम चलते हैं तो ये x हमारा प्लस का होता है, और बाईं ओर आते हैं तो x हमारा क्या होता है, माइनस का होता है। अगर मूल बिंदु के ऊपर चलते हैं तो y हमारा क्या होता है, प्लस होता है, और मूल बिंदु के नीचे जाते हैं तो y हमारा क्या होता है, माइनस होता है। ये हमारा होगा प्रथम चतुर्थांश, ये हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश, ये हो जाएगा हमारा तृतीय चतुर्थांश, और ये हमारा हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश। ये 4 चतुर्थांश होते हैं, ठीक है। और प्रथम चतुर्थांश में x, पहले x लिया जाएगा बाद में y। x भी प्लस का होता है और y भी क्या होगा, प्लस का होगा। तो प्रथम जो भी अगर दोनों निर्देशांक हमें पहचानना तो दोनों क्या होंगे, प्लस प्लस के होंगे, ठीक है। तो कहाँ पर होगा, अगर दोनों संख्या x और y दोनों प्लस के हैं तो हमारा प्रथम चतुर्थांश में होगा, ठीक। अब बात करते हैं द्वितीय चतुर्थांश की। x क्या है, माइनस, y क्या है, प्लस। तो इस और इस अक्ष से बन रहा है ना, तो x हमारा माइनस, y हमारा प्लस हो गया। अगर x माइनस का y प्लस की हो तो वो क्या कहलाता है, वो कहाँ जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश में जाएगा। बात करते हैं तृतीय चतुर्थांश की, बात करते हैं तो देखिए तृतीय चतुर्थांश में x हमारा इधर है बाईं ओर माइनस, y नीचे की ओर है, तो इन दोनों अक्षों से हमारा तृतीय चतुर्थांश बन रहा है। तो दोनों माइनस माइनस, कैसे, माइनस और माइनस। अब बात करते हैं चतुर्थ चतुर्थांश की, बात करते हैं। x हमारा प्लस का है और y क्या है, माइनस का है। तो इसमें जो निर्देशांक होते हैं x प्लस का होता है और y माइनस का होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए। अब इन्हीं में क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए इन्हीं में बिंदु ले लिए गए, हमको जो कुछ भी करना है पूरे निर्देशांक ज्यामिति में, जो कुछ भी करना है वह इसी के अंतर्गत करना है। वह क्या करना है, इसी के अंतर्गत करना है, ठीक है। अब जैसे एक बिंदु यहाँ पर दे दिया गया है, एक बिंदु यहाँ पर दे दिया गया है। अब कह रहा है a और b मान लेते हैं, कह रहा है इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करो, बीच की दूरी ज्ञात करो, ठीक है। या फिर ये कह देगा कि यह रेखा x अक्ष के साथ कितना कोण बना रही है, ये निकालना होगा, ठीक है। रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी होगी, प्रवणता जिसे हम लोग ढाल कहते हैं, ठीक है। तो बहुत चीज़ें इसमें बन के निकल के सामने आती हैं। तो आप लोग को एक एक टॉपिक कायदे से बताया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है, हमको पढ़ना है बीच की दूरी। क्या पढ़ना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी पढ़ना है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी पढ़ना। देखिए
देखिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना। दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अब पहले इसका फार्मूला देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यह प्रमेय पूछ ली जाती, कभी कभी परीक्षा में पूछी भी गई है कि फार्मूला कैसे निकाला जाता है, उसका डेरिवेशन देख लीजिए क्या होता है। तो बात करते हैं, देखिए अक्ष बना लेते हैं हम लोग, एक्स डैश वाई और वाई डैश बना लिए, ठीक है। ये तो हमारा मूल बिंदु हो गया, 0 का, इसको ओ मान लेते हैं, क्या मान लीजिए, ओ मान लेते हैं, मूल बिंदु हमारा हो गया। मान लेते हैं दो बिंदु हमारे हैं, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, समझेगा, ठीक। एक बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ पर है, इसे ए नाम दे दीजिए और इसे बी नाम दे देते हैं, ठीक है, ए और बी। अब कह रहा कि इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करो। इन दोनों के बीच की दो बिंदु दे दिए गए हैं, अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, ऊपर की ओर, ये ए और बी दो बिंदु दे दिए गए और कहा जाए इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करिए। तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहली बात, इस पर लंब डालिए, ये इस पर लंब डालिए, ठीक है, ये ठीक, समझें। अब देखिए ऐसे लंब डालिए, ऐसे बना लीजिए, वाई से लंब डाल लेते हैं, ठीक है। अब इनके नामकरण कर देते हैं, इसका नाम देते हैं एम, इसका देते हैं एन, ठीक। ये तो हमारा ए है ही, ये बी है, इसको सी नाम दे देते हैं, क्या नाम देते हैं, सी नाम दे देते हैं, और इसको चलो एल नाम दे देते हैं, ठीक है, समझे। अब देखिए क्या करना है, ये दूरी हमारी क्या कहलाएगी, x1 कहलाएगी, क्या कहलाएगी, x1 ले लेते हैं भाई, x अक्ष पे हम चले हैं तो ये दूरी हम क्या लेते हैं, x1, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या लेते हैं, x2, क्या लेते हैं, x2 दूरी ले लेते हैं। तो ये mn क्या बचेगी, जो mn हमारी बचेगी वो क्या हो जाएगी, टोटल x2 है और x2 से x1 घटा दीजिए, x2 से x1 घटा देंगे तो क्या बचेगी, x2 माइनस x1। तो ये हमारी बीच की दूरी निकल कितनी आ गई, x2 माइनस x1। जब ये x2 माइनस x1 यहाँ ये है तो ये भी क्या हो जाएगी हमारी, x2 माइनस x1 हो जाएगी, क्योंकि ये लंब है, बीच की दूरी हर जगह बराबर होती है, तो जितनी दूरी यहाँ पर उतनी दूरी यहाँ पर हो जाएगी, ठीक। अब देखिए इस दूरी को y1 मान लेते हैं, यहाँ से तक दूरी क्या हमारी y1 हो जाएगी। अगर ये y1 है तो ये भी क्या हो जाएगी हमारी, y1 हो जाएगी, बोलो, ठीक है। अब क्या करते हैं, n से लेकर b तक की दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, इसको y2 मान लेते हैं, क्या मानते हैं, y2 मान लेते हैं, ठीक। तो ये कितनी बचेगी, y2 माइनस y1, क्यों, y2 टोटल है, उसमें से y1 घटा दीजिए तो हमको ये दूरी मिल जाएगी, BC दूरी हमको मिल जाएगी, ठीक है। इतना समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं, करते क्या है, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। त्रिभुज ABC में भाई, क्योंकि ये 90 डिग्री कोण बन रहा है, हमने समकोण त्रिभुज बनाया है, लंब डाला था ना जो है, तो त्रिभुज ABC में। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय, AB स्क्वायर मतलब कर्ण हमारा ये हो गया, आधार ये हो गया, लंब ये हो गया, AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे, AB स्क्वायर बराबर AB, AC की वैल्यू क्या है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू क्या है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटाओ, पूरे पर रूट चढ़ जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यही हमारा दूरी का फार्मूला होता है, ठीक है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला हमारा निकल के आ गया। ऐसे आप लोगों को करना है। अब इसी फार्मूले के आधार पर आपको कुछ सवाल बताते हैं, वो आपको करने भी होंगे, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, कायदे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे।
अब देखिए पहला सवाल है एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.1 का पहला सवाल दिया है कि 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात करो। 2,3 4,1 इनके बीच की दूरी ज्ञात करो। ठीक है, समझे? तो अब देखिए फार्मूला लगा दिए सीधे। डी बराबर भाई ए बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये तो अब देखिए x1 क्या है, y1 क्या है, x2 क्या है, y2 क्या, जरा देख लीजिए। ये हो जाएगा x1 y1 x2 और y2। ठीक है, अब देखिए मान लेते हैं पहले x1 y1 और ये x2 और ये y2 है। अब d बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट x2 क्या 4 है, x2 की जगह पर 4 पुटअप करिए। x1 कितना है 2 होल स्क्वायर प्लस y2 है 1 माइनस y1 कितना है 3 पुटअप करिए होल स्क्वायर। अब d बराबर 4 से 2 घटाओ 2 का घात 2 बचेगा, ये वाला घात 2, और 1 से 3 घटाओगे माइनस 2 का घात 2 बचेगा। तो d बराबर क्या हो जाएगा 2 की घात 2 4 हो जाएगा प्लस, और ये भी 2 घात 2 कितना माइनस 2 घात 2 ये भी 4 हो जाएगा। तो d बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 8। ठीक है, अब देखिए 2 चक्को 8 2 दूनी 4 2 एक कन्नम 2। तो इसका तो जोड़ा बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है, अर्थात ये हो जाएगा 2 हमारा। इसका नहीं बना तो इसे लिखेंगे √2। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी 2√2 इकाई। ऐसे आपको करने हैं सारे सवाल करने जो भी हैं। ठीक है, इसी फार्मूले का प्रयोग करके। ओके बेटे, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब एक सवाल लेते हैं, तीसरा सवाल है कि सिद्ध करो कि 1,5 2,3 -2, -11 क्या है संरेख हैं। कैसे हैं संरेख हैं। ठीक, आप देखिए संरेख का मतलब होता है एक ही रेखा पर तीनों होंगे, यहाँ पर और यहाँ पर। अगर तीनों बिंदु एक ही रेखा पर है तो संरेख हैं, अगर एक ही रेखा पर नहीं तो संरेख नहीं है। ठीक है, तो इसके लगाने के 2 तरीके होते हैं। ठीक है, तो एक तरीका तो है, एक तरीका आपकी किताब में दिया नहीं गया क्योंकि वहाँ पर रेखा का समीकरण ज्ञात किया जाता है। रेखा का समीकरण आप में है नहीं, वो आगे मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर करते क्या है, कक्षा 9 में एक बात पढ़ के आप लोग आए होंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या पढ़े होंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, जैसे कोई त्रिभुज है ये A B और C, इससे है x1 y1 x2 y2 x3 और y3, ये निर्देशांक दिए हैं। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 होगा तो संरेख है, अगर क्षेत्रफल 0 नहीं होगा तो संरेख नहीं है। ठीक है भाई, जब एक ही रेखा पर तीनों बिंदु हैं तो क्या त्रिभुज बनेगा, नहीं बनेगा। जब त्रिभुज नहीं बनेगा तो त्रिभुज क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, जरा देख लीजिए। 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 कक्षा 9 का सूत्र है ये, और y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। ये हो गया आपका। ठीक है, अब करेंगे क्या, बिंदु हमारा क्या है 1,5 है 2,3 है और -2, -11 है। x1 y1 मानिए, x2 y2 मानिए, x3 और y3 मान लीजिए। ठीक है, और इस पूरे सूत्र में पुटअप कर देंगे। अगर 0 आ जाएगा, अब देखिए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर इसका मान 0 आ जाता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो तीनों बिंदु संरेख होंगे। अगर इसका मान 0 आता है तो बिंदु कैसे होंगे, संरेख होंगे। अब देखिए 1/2 x1 कितना है 1, y2 कितना है 3, y3
-11, तो ये +11 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का ये और माइनस का वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस x2 कितना है 2, y3 कितना है y3 -11 माइनस y1 कितना है 5 प्लस x3 -3 -2, y1 कितना है y1 है 5 माइनस y2 कितना है 3 बराबर 0। ठीक, ये 1/2, ये बट्टे का 2 उधर जाके गुणा हो जाएगा 0 में, तो 2 0 0 हो जाएगा, तो ये 1/2 खत्म हो जाएगा। ठीक है, 1 11 3 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ये 1 है पहले से, गुणे 11 3 14 प्लस 2 गुणे -11 -5 माइनस का 16 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे। अब प्लस माइनस का गुणा माइनस का 2 गुणे 3 से 5 से 3 घटेगा 2 बचेगा बराबर 0 हो जाएगा। 14 के नाम 14 प्लस, अब देखो प्लस माइनस गुणा क्या हो जाएगा माइनस, 16 दूना 32 माइनस 2 दूनी 4 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है सर, 2 मिनट खाली, सर खाली आधा जरा सर थोड़ा सा रह गया बस, 1 मिनट बस। 14 से 4 घटेगा 10 बचेगा -32 बराबर 0। ठीक है, अब समझिएगा मेरी बात को। अब 10 से 32 घटेगा, माइनस का 22 बराबर 0। तो ये तो 0 के बराबर नहीं है, तो ये जो है सवाल है ना, यहाँ पर लिख दीजिए बिंदु संरेख नहीं है। यहाँ पर सिद्ध करो कि क्या क्या लगा हुआ है, ये संरेख है तो बिंदु संरेख नहीं है। ठीक, ऐसे ही आप अगर 0 आ जाता तो संरेख है, 0 नहीं आ रहा तो संरेख नहीं है, इतना याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अब 7.1 आप लोग लगाइएगा, जो नहीं आएगा वो बताइएगा हमको। ठीक है, ओके। हाँ, किसी एक बच्चे ने हमको कमेंट किया था कि द्विघात समीकरण का कोई सवाल आ नहीं रहा है, तो वो हमको दोबारा फिर से भेज दीजिए, कौन सा नया सवाल आ रहा है मैं बता देता हूँ। ठीक है, धन्यवाद।